Evaluate the impact. Evaluate the impact on OV of the growing importance of sustainability. Evaluate the impact on OV. Impact can either be a positive impact and it can also be a negative impact. और इंट्रोडक्शन में तो क्लियरली मैं क्या डिफाइन करूँ सस्टेनेबिलिटी ना सस्टेनेबिलिटी क्या होता है बेसिकली ट्राइंग टू मेक श्योर कि मेरे आज के बिजनेस ऑपरेट करने की वजह से मेरी कल की जनरेशन को कॉम्प्रोमाइज कम से कम करना पड़े या ना करना पड़े तो आइडियल्स में ट्राइंग टू जैसे यूजर अगर अपने बिजनेस के अंदर सस्टेनेबिलिटी इंश्योर करना चाहता है तो कोशिश करे कि यार जो पेपर होता है उसका यूज कम से कम करें रिसेप्शन के ऊपर फीस बेसिक रिसिट से हटा के सॉफ्ट ऑनलाइन डिजिटल कॉपीज लाना शुरू कर दे जिससे फर्नीचर खरीदे वो छोड़ करे कि सप्लायर जो है वो बहुत ज्यादा डिफॉरेस्टेशन ना करता हो थोड़े ऐसे में ये सोलर पावर्ड एयर कंडीशनर्स लाना स्टार्ट कर दे डूइंग समथिंग टू मेक श्योर कि हमारे आज ऑपरेट करने की वजह से कल की जनरेशन पे कॉम्प्रोमाइज कम से कम हो उन पॉलिसीज या उन मेजर्स को कहते हैं सस्टेनेबिलिटी सही है और वो सस्टेनेबिलिटी के लिए आप अपनी बिजनेस या अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से आप जैसे मैंने बताया अच्छा जैसे कोका कोला जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज होते हैं जहाँ पे जिम्बाब्वे केन्या वगैरह वहाँ पे जितनी भी प्रोडक्शन करता है जितना भी पानी यूज करता है उनका जो फ्रेश वाटर यूज करता है क्योंकि वैसे ही ड्राउट के मसले तो वो फ्रेश वाटर जितना भी यूज करता है ना वो कमिट करता है कि अगर हमने एक्स वाई जी क्वांटिटी पानी यूज किया तो हम एक्स वाई जी क्वांटिटी ही फिल्टर करके गंदा पानी आपको फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करके दें ताकि आपकी नेचुरल रिसोर्स कम ना हो यानी कि डूइंग दोज क्या ये कॉस्ट है उसके पीछे कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है उसके पीछे जाहिर है फिर वर्किंग भी बहुत ज्यादा है और उससे फिर वो सारे खर्चे कवर कैसे करेंगे कस्टमर को मैं बेचूंगा लेकिन फिर अगर मुझे खर्चे ज्यादा अगर मैं फुल एयर हाई टेक सप्लायर यूज करता हूँ और डिफॉरेस्टेशन वाली वुड यूज नहीं करता हूँ पेपर यूज नहीं करता हूँ सॉफ्टवेयर लेकर आता हूँ तो सारी कॉस्ट बेसिक रजिस्टर खरीद के पर्चियां बनाना आसान होता है पूरा सॉफ्टवेयर लगाना इज एक्सपेंसिव लेकिन प्राइस चार्ज और मैं अगर प्राइस चार्ज ज्यादा करूंगा तो शायद फिर कस्टमर की तरफ से प्रॉब्लम आ सकता है और अगर बहुत ज्यादा मार्केट में कंपटीशन कॉस्ट कटिंग कंपटीशन है एक कंपटीशन होता है जिसको कहते हैं डिफरेंशिएशन कंपटीशन और एक होता है कॉस्ट कटिंग कंपटीशन जैसे पेप्सी और कोका कोला जो है ना वो कॉस्ट पे compete करते हैं वो बस सेम प्राइस रखते हैं अब जैसे यूँ समझो जैसे अगर लोग मार्केट में हम बिस्किट्स बेच रहे हैं लेट्स से और वो 10-20 रुपए वाले बिस्किट्स बेच रहे हैं अब मार्केट में वो हम compete इस बेस पे कर रहे हैं कि हम सस्ता बिस्किट बेचते हैं और अच्छा बिस्किट बेचते हैं ये हम इसका मतलब है कि कॉस्ट कटिंग स्ट्रेटेजी पे चलते हैं और अगर मैं बोल रहा हूँ नहीं मैं महंगे बिस्किट का नाम बताऊँ न्यूट्रो वेफर्स आते हैं शश वाले 500-700 रुपए के वेफर होते हैं तो वो वेफर अगर मैं बेच रहा हूँ अब वो मैं 20 रुपए वाला नोविटा नहीं बेच रहा हूँ वो मैं 600-700 रुपए वाला न्यूट्रो बेच रहा हूँ तो अब अगर मैं बहुत डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी में चल रहा हूँ तो फिर मेरे लिए ये शश करना आसान है बट अगर मैं सस्ते से सस्ती चीज बेचना चाह रहा हूँ और मेरा कस्टमर आते ही इसलिए कि मुझे सस्ती चीज चाहिए तो फिर हमें फिर इस तरह की सस्टेनेबिलिटी करना और मुश्किल होता है what are we trying to operate on? Are we trying to operate on cost cutting strategy or we try to operate on differentiation strategy? वो भी किस पे ऑपरेट कर रहा है कॉस्ट कटिंग स्ट्रेटेजी पे ऑपरेट कर रहा है या डिफरेंशिएशन पे कर रहा है क्या बेच रहे हैं ग्रीक योगर्ट बेच रहे हैं फुल नीश मार्केट को टारगेट कर रहे हैं फुल सस्ता करके बेच रहे हैं तो बेसिकली हम लोग बहुत डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी पे चल रहे हैं और हमारे लिए शायद इतना अगर महंगा भी बेच रहे हैं सब कुछ अच्छा कर रहे हैं तो शायद हमारे लिए फिर इतना ज्यादा ही मसला इन द लॉन्गर रन शॉर्ट टर्म में शायद कॉस्ट आएंगी लेकिन इन द लॉन्गर रन तो हमारे लिए वो फिर और कभी भी इस तरह के एग्जाम में सवाल आता है सस्टेनेबिलिटी के ऊपर तो सिर्फ पॉजिटिव देखेंगे या दोनों साइड देखेंगे दोनों साइड हमेशा ऑब्वियसली दोनों साइड देखेंगे एक पैराग्राफ में शायद पॉजिटिव इम्पैक्ट्स का बनाऊंगा फेवरेबल कि why business should be sustainable and what will be the positive impact of sustainability on OV and then one paragraph as a negative impact on OV and then जब मैं कंक्लूजन दूंगा तो मुझे इसमें अपना सबसे पहले क्या देना होगा ओपिनियन और जब भी मैं ओपिनियन दूंगा ऑब्वियसली कंक्लूजन के अंदर तो उस ओपिनियन को मुझे क्या करना होगा जस्टिफाई करना होगा ठीक है मैं सीएसआर वाला पैराग्राफ लिख रहा हूँ सीएसआर देखना OV gives 5% of its profit to educational projects in low income countries as part of its CSR commitment यानी कि हम लो इनकम कंट्रीज के अंदर एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स को स्पॉन्सर करते हैं 5%. Organic milk is used to produce the Greek yogurt and OV ensures suppliers देखो हम बोला था इसको गुड पे हम कर सकते हैं तो ये भी अपने सप्लायर्स को क्या चेक करते हैं OV ensures suppliers have policies in place to reduce waste and use renewable energy ठीक है और अगर आप इस तरह से केयरफुली सप्लायर सेलेक्ट करते हो उनकी कैसे सेलेक्ट करता हूँ वैसे यार लेट्स से अगर मैं यूजर में फर्नीचर खरीदना है
तो मैं उस सप्लायर को कैसे चेक करूँ कि बैकग्राउंड, उसका पूरा बैकग्राउंड चेक होगा, उसका सिस्टम चेक होगा, मेरे क्वालिटी इंस्पेक्टर्स होंगे यूजर के, जो अगर मैं बहुत प्रॉपर चलूंगा, जो क्वालिटी का चैप्टर पढ़ा था, मैं वो बाकायदा सप्लायर्स के पास भेजता हूँ और उनका सिस्टम चेक करता हूँ कि भाई आप जो वुड खरीद रहे हो वो कहाँ से खरीद रहे हो, अगर मुझे इतना सीरियस हूँ। लेकिन फिर उस क्वालिटी इंस्पेक्टर की सैलरी होगी, वो अल्टीमेटली मेरे ओवरहेड्स का पार्ट होगा, वो फिर मेरी फीस और मेरी कॉस्ट में रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन फिर सप्लायर अच्छा होगा तो मैं उसको यहाँ बार कोड लगाऊंगा, देखो मैं अच्छी तरह से टेबल खरीदता हूँ, तो कस्टमर को कि तुम अगर मेरे से आगे पढ़ोगे तो बाहर तुम्हें हवा भी सही मिलेगी, क्योंकि हम डिफॉल्ट सपोर्ट नहीं करते। यानी कि इफ यू पे द फीस यू आल्सो कंट्रीब्यूट टू फ्रेश एयर इन आवर सिटी। बेचूंगा ना प्रॉपर उसको, टैगलाइन में तरीके समझ आए, यानी कि मैं उसको सेल कर सकता हूँ पॉइंट को, लेकिन फिर उसकी कॉस्ट अगर उसकी प्राइस में आपको रिफ्लेक्शन नहीं दिखा। समझ आए? अच्छा, organic mill is used to produce Greek yogurt, and OV ensures that suppliers have policies in place to reduce waste and use renewable energy. In 2022, the global Greek yogurt market reached a value of $9 billion. However, some scientific studies and pressure groups have been critical of the environmental impact of Greek yogurt production. A newspaper article, Destroying the Planet, revealed that manufacturing Greek yogurt produces waste products called acid whey, which has devastating effect on the wildlife if released into rivers. Acid whey is often sold to farmers as food for animals, which increases the overall acidity of farmland. It takes significantly more fresh water to produce Greek yogurt than other yogurts. यानी कि काफी सारे, एक तो वाइल्ड लाइफ के ऊपर मसला आ रहा है, हमारे ग्रीक योगर्ट की अल्टीमेट जो इम्पैक्ट इन्वायरमेंट पे है, दूसरा फार्म लैंड के ऊपर एक इशूज आ रहे हैं, और थर्ड क्या करते हैं, फ्रेश वाटर का यूजेज अगेन बहुत ज्यादा है। अब मुझे बताना है कि अगर हम ज्यादा सस्टेनेबल होने की कोशिश करते हैं तो इससे हमारे बिजनेस पे इम्पैक्ट क्या हो। पॉजिटिव इम्पैक्ट है सस्टेनेबिलिटी इंश्योर करने का, हमें क्या बताना है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बताना है, एडवांटेज डिसएडवांटेज भी बताने हैं। लेकिन मेन हमें ये बताना है कि अभी जो ये सारे प्रेशर ग्रुप की अनाउंसमेंट्स आ रही हैं, ये जो डिस्ट्रॉय द प्लेनेट टाइप चीज आ रही है, तो इससे हमारे डिसीजंस पे इम्पैक्ट क्या होगा। एडवांटेज में लिख भी दूं अगर, तो इफ आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग कि हाउ डज इट इम्पैक्ट मी, कैसे इम्पैक्ट, हमने ये नहीं लिखना कि आप सस्टेनेबल हो जाओगे तो मार्केटिंग टूल हो जाएगा। लिख सकते हैं मार्केटिंग टूल हो जाएगा, लेकिन वो उसका कॉन्सिक्वेंस इम्पैक्ट क्या है, डिसीजन क्या होगा, मुझे क्या डिसीजन, शेयर होल्डर्स बुरा मान जाएंगे, प्रॉफिट इसलिए कम है। क्योंकि शॉर्ट टर्म में अगर मैं ज्यादा सस्टेनेबल होने की कोशिश करूंगा तो मुझे फिर वो शॉर्ट, वैसे भी हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो 3 शेयर होल्डर्स की उसमें आ सकती है बात। प्रेशर ग्रुप्स की कंप्लेंट होंगी तो शायद मुझे अपने सप्लायर्स को केयरफुली सेलेक्ट करना पड़ेगा, मुझे अपने एम्प्लॉइज को बहुत ज्यादा रेगुलरली ट्रेन करना पड़ेगा, मुझे अपनी फैक्ट्री, जो मेरी छोटी सी फैक्ट्री है लेकिन उस फैक्ट्री के प्रोसेसेस का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा कि पानी कम से कम इस्तेमाल हो, सारी प्रोडक्शन के अंदर वर्किंग उसके हिसाब से ना, क्योंकि अगर मैंने गलत ज्यादा पानी यूज किया या मैंने उन फार्मर्स को बेचा जो कि फार्म लैंड खराब कर रहे हैं अल्टीमेटली, तो वो मेरे ऊपर आएगा। यानी कि आई हैव टू मेक श्योर दैट आई select my customers properly, I select my suppliers properly, I make sure my production is done properly। ये सारे डिसीजन हैं जिसके ऊपर इम्पैक्ट है, और एज अ रिजल्ट अगर मैं करूंगा तो फिर मेरी इमेज अच्छी हो, एज अ रिजल्ट फिर मेरे पास कस्टमर है। वो कंक्लूजन में भी लिख सकते हैं, या फिर हम कंक्लूजन में आइडियली कहीं और से बात लेकर हम करें। सही है, देखो एक पॉइंट हम लिख सकते हैं, पॉइंट्स में तो सिर्फ प्लान में तो सिर्फ परफॉर्मेंस है, क्रिटिकल इम्पैक्ट। हम अभी तक वैसे सस्टेनेबल है या नहीं है, ऐसी कोई एविडेंस है केस में? कैसे पता चला, कौन सी ऐसी एविडेंस केस में दी है जिससे पता चल रहा है कि हम सस्टेनेबिलिटी केस जाके देखो, और कौन सी ऐसी एविडेंस आपको नजर आ रही है जो जिससे लग रहा है कि यार हम काफी सस्टेनेबिलिटी का ख्याल रखते हैं। लाइन नंबर हम लेते हैं, सप्लायर्स को बहुत ख्याल से करते हैं, ऑर्गेनिक वाली बात है कि हम ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं, वेस्ट रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं।
क्यों? जो मसले वगैरह कर रहे हैं ना फिशर का, वो तो हाँ, लेकिन वो तो अपनी आवाज उठा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम नहीं कर रहे, इसका मतलब है कि हमें सही हो जाना चाहिए, वरना बाद में उसका सही है। मतलब दे आर नॉट क्लेमिंग अगेंस्ट अस, वो तो मैगजीन आर्टिकल है, ये सब होता है ठीक है। फेवर में इम्पैक्ट आई थिंक ये हो सकता है कि कस्टमर से रिलेटेड मैं लिख दूंगा, मार्केटिंग के ऊपर ही सारा डिसीजन की एग्जांपल। और नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है कि मुझे कॉस्ट के ऊपर लेके जाऊंगा, सप्लायर सिलेक्शन में ख्याल रखना पड़ेगा, प्रोडक्शन में ख्याल रखना पड़ेगा। तीन कस्टमर टैग लेकिन फेवर के अंदर ब्रांड इमेज के ऊपर काम कर सकता हूँ। और कंक्लूजन में ओपिनियन देना होगा कि व्हाट डू यू थिंक दैट वेदर दे शुड इंश्योर sustainability or they should not ensure sustainability, so what should we obviously conclude, should they, yes or no? यस yes, तो हम ओपिनियन तो कभी भी अगेंस्ट नहीं दे सकते इसके, क्योंकि एग्जाम में जाके लिखते हैं कि नहीं नहीं सब कुछ पढ़ लिया लेकिन सस्टेनेबल ना हो। एग्जाम में तो आप सस्टेनेबिलिटी और लीगल चीज के बहुत ज्यादा फैन, सही है। और फिर यस आई थिंक दे शुड बी सस्टेनेबल एंड देन आई हैव टू जस्टिफाई माय ओपिनियन। और सबसे एक और मुश्किल बात है, बहुत सारी बातें हो गई ना, यहाँ तक एब्जॉर्ब हो रहा है सर, साथ है ना? कि जब भी मैं जस्ट, अब एक और बहुत की पॉइंट, जब भी मैं 12 मार्कर अटेम्प्ट करना शुरू करूंगा एग्जाम में, और जब 12 मार्कर प्लान करते हुए जब मैं ओपिनियन प्लान करूँ, तो जो सबसे सॉलिड और सबसे अच्छा और सबसे हैवी पॉइंट माइंड में आता हो ना, कि यस दे शुड बी सस्टेनेबल एंड दिस इज व्हाई दे शुड बी सस्टेनेबल, जो उसका जस्टिफिकेशन है ना, सबसे पहले सोच लो। सबसे पहले आप जो है ना, सेंसिबल ये होती है अप्रोच। वैसे तो मैं लिखूंगा ना जब, तो ऑब्वियसली मैं लिख रहा हूँ यहाँ से, फर्स्ट पॉइंट लिखूंगा, फिर सेकंड पॉइंट लिखूंगा, और फिर एंड में जाके जस्टिफिकेशन लिखूंगा। लेकिन जब मैं प्लान कर रहा होता हूँ ना, तो पहले मैं अपनी जस्टिफिकेशन, सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट तरीका होता है, क्योंकि वो जस्टिफिकेशन सोचनी है जो नंबर वन, एक तो ऊपर से रिपीटेड ना हो, और वो जस्टिफिकेशन सोचनी है जो मेरी 100% फ्रॉम सिचुएशन। अगर मैं ऊपर वाले पैराग्राफ में लिखता हूँ कि यार आप सस्टेनेबल हो गए तो नया कस्टमर आएगा, okay, this is not the situation, this is book, but this is accepted in paragraph 1 और paragraph 2, but not in conclusion. conclusion के अंदर जो मैं पॉइंट लिख रहा हूँ, रिपीट सुनना, conclusion के अंदर पॉइंट जो लिखूंगा, जो भी मेरा पॉइंट होगा, ओपिनियन गलत हो सकता है। अगर आप कहते हो कि नहीं यार सस्टेनेबल होने की जरूरत नहीं है, तो भी सही है, वैसे नहीं करना ही, लेकिन ओपिनियन अगर आप कुछ भी दे रहे हो वो गलत हो सकता है, मुझे उसको क्या करना है, जस्टिफाई। और जस्टिफिकेशन शुड नॉट बी द डुप्लीकेशन, यानी कि जो आपने ऊपर पॉइंट लिख दिया वो वापस नहीं लिख सकते, एंड इट मस्ट बी based on based on situation. It can never be based on knowledge. It can never be कि हाँ यार सस्टेनेबल हो जाओ तो नया कस्टमर आ जाएगा, फुल स्टॉप। हाँ यार सस्टेनेबल हो जाओ तो आपके पास अच्छे सप्लायर्स आना चाहेंगे, ये सब बुकिश बात है। जो जस्टिफिकेशन होगी दैट विल ऑलवेज बी व्हाट, somehow somewhat related to situation, सही है। और एक और मुश्किल बात आ रही है, या इससे इससे खैर इतनी दफा रिपीट होगी नॉर्मल हो जाएगा, कि अब जब मैं जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ, ओपिनियन मैंने लिखा है कि ओवरऑल आई थिंक दैट द बिजनेस शुड इंश्योर, ओबी शुड इंश्योर दैट दे शुड बी सस्टेनेबल इन देयर ऑपरेशंस, इन देयर बिजनेस। अब मैं उसकी क्या लिख रहा हूँ, जस्टिफिकेशन, सही है। और जब मैं जस्टिफिकेशन लिखने जाऊँ, तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो अपनी सारे के सारे आंसर है ना वो इसी, क्योंकि सीएसआर का सवाल है, सस्टेनेबिलिटी का सवाल है, तो सारा का सारा आंसर इसी पैराग्राफ में निकल, जरूरी नहीं होता। अब मैं जब जस्टिफिकेशन लिख रहा हूँ ना, तो मैं कोशिश करूँ कि जो मेरे पास पूरी कहानी बाकी है ना, उस पूरी की बाकी की कहानी में से कई मैं ओपिनियन लिख रहा हूँ। यानी कि मैं ये नहीं कहूंगा, आई कैन राइट कि yes they should be sustainable because the pressure groups are actually creating a lot of, are taking a lot of action and they have actually published this new magazine. I can write कि हाँ सस्टेनेबल हो जाओ वरना ये प्रेशर ग्रुप के हत्ते आप भी चढ़ जाओगे बेसिकली, और आपको वो तंग करेंगे। बट ये मैंने अपना ओपिनियन और अपनी जस्टिफिकेशन उसी पैराग्राफ में से निकाल लिया जिस पैराग्राफ में से क्वेश्चन आया। Rather, what I can do is, yes, they should be sustainable because they are trying to target the retail customers, and if they maintain this social image, they might be able to attract a lot of retailers. Yes, they should be sustainable because they are already planning for expansion, and expansion तब ज्यादा कामयाब होगी जब आपने image market में अच्छा maintain किया हो। समझ आ रहा है? Yes, they should be sustainable, और क्या चीजें वैसे, और बहुत बहुत ही ऊपर से आना है। Yes, they should always be sustainable because their mission is to make our world a healthier place. They cannot be working towards their mission if they are not sustainable,
क्योंकि उनके मिशन में लिखा हुआ है कि यूजिंग सस्टेनेबल, तो मिशन के अगेंस्ट आप कैसे जा सकते हो? दे विल हैव टू इंश्योर कि वो सस्टेनेबली इंश्योर। अब ये मैंने उस पैराग्राफ से हटके, इस पैराग्राफ से हटके कुछ लिखा है। जब ओपिनियन वापस रिपीट कर रहा हूँ, जब ओपिनियन लिखते हैं उसकी जस्टिफिकेशन लिखते हैं, तो जस्टिफिकेशन नंबर 1, इट शुड नॉट बी द सेम पॉइंट जो मैंने ऊपर वाले पैराग्राफ में लिखा है। इट शुड नॉट बी फ्रॉम नॉलेज, इट शुड बी फ्रॉम सिचुएशन। एंड नंबर 3, ideally it should not be from the same paragraph जिससे क्वेश्चन निकला। It can be from any other situation that this business is going through, or any other decision that this business is about to take. समझ आए? मुश्किल? ये लिखो ना पॉइंट किसी तरह साइड में।